हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम एडवर्टाइजिंग मैसेज के दूसरे पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मीनिंग क्या है, संदेश के टाइप्स क्या हो सकते हैं और कैसे उसका प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। आज हम देखेंगे उसके कंटेंट, विज्ञापन संदेश के कंटेंट क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो हम जब संदेश की बात करते हैं तो उसके विषय वस्तु की बात करते हैं कि हम इसमें कंटेंट क्या रखेंगे। तो इसमें हम कंटेंट में 4 बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो संस्था से संबंधित या उत्पाद से संबंधित बातें, संभावित ग्राहक के उत्पाद के क्रय संबंधी अनुरोध, कानूनी प्रावधान की बातें या अवरोध प्रबंध संबंधी बातें। इन 4 बातों का समावेश उसके अंदर हम विषय वस्तु के अंदर रखते हैं। सबसे पहली बात जो हम रखते हैं कि संस्था तथा उत्पाद संबंधी बातें, यानी जब हम अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, विज्ञापन संदेश को बना रहे हैं, तो उसमें हम संस्था के नाम, उसकी ख्याति, उसके उत्पाद के लक्षण, गुणवत्ता, उपयोगिता, उसके ब्रांड के बारे में बातना, तुलना उससे किसी दूसरे से, उसकी विश्वसनीयता के बारे में बात करते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि संबंधी बातें करते हैं। यानी हम संस्था और उत्पाद संबंधी बातों को का विशेष ख्याल रखते हैं संदेश के अंदर, क्योंकि हमारा पूरा मकसद ही इस बात पे डिपेंड करता है कि हम क्या कह रहे हैं उत्पाद के बारे में, संस्था के बारे में और अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसका उसके अंदर विषय वस्तु में समावेश होना ज़रूरी है। फिर दूसरी आती है संभावित ग्राहकों उत्पाद को क्रय करने की अपील संबंधी बातें। यानी हम जब अपील कर रहे होते हैं लोगों से कि हमारे वस्तु को खरीदें, हमारे उत्पाद को खरीदें, तो हम किस तरीके से अपील करते हैं। इन अपीलों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: विवेक प्रधान, भावना प्रधान और नैतिक आग्रह। विवेक प्रधान व्यवहार के अंतर्गत हम जो है वस्तु के गुण, उसके मूल्य, उसके टिकाऊपन, उसकी उपयोगिता आदि बातों को हम बताते हैं, जिससे कि लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, इस बात का प्रभाव पड़े कि जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं वो कितनी जो है आपके लिए बेहतरीन है, कितना आपको प्रभावित करेगी। उसी के अंदर जब हम भावना प्रधान आग्रह रखते हैं तो हम उसके अंदर स्नेह, गर्व, प्रतिष्ठा, आराम, आडंबर, भय आदि जो है चीज़ों का इस्तेमाल करके हम भावना जागृत करके हम विज्ञापन को संदेश देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह नैतिक अपील भी होती है, जिसके अंदर हम पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय दायित्व या स्वच्छता के प्रति सजगता या भ्रष्टाचार विरोधी, नशा विरोधी आदि जो ऐसी चीज़ें जो हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, उनके लिए हम नैतिक अपील का प्रयोग करते हैं, जिससे कि लोग बाग उसको समझें और अपनी नैतिक दायित्व उसको माने। तीसरी जो मेन चीज़ संदेश में आती है वह कानूनी प्रावधान संबंधी बातें। कानूनी प्रावधान संबंधित बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट का विज्ञापन हो या ड्रिंक्स का विज्ञापन हो, तो हम उसमें हमेशा एक वैधानिक चेतावनी डालनी आवश्यक होती है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है। अगर आप इस तरह का कोई भी विज्ञापन दे रहे हैं, जिस वस्तु का विज्ञापन दे रहे हैं जो अगर उपयोग करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आपको उसमें ये बताना ज़रूरी है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप ऐड दे रहे हैं लेकिन ऐड में आप बता रहे हैं, फिर भी लोग उसका उपयोग करते हैं, तो ये लोगों के खुद का विवेक है, लेकिन आपको उसके अंदर बताना अनिवार्य होता है। तो कानूनी प्रावधान संबंधी बातें हम तब बताते हैं जब उसमें अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जानी आवश्यक होती है। फिर चौथी जो बात हम करते हैं वो अवरोध शोर संबंधी बातें, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम विज्ञापन संदेशों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो उसमें भीड़ भाड़, प्रस्तुतिकरण में लोगों का व्यक्तिगत अवरोध, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुआ विरोध, वो सब उसके अंदर प्रस्तुतिकरण में दिया जाता है। कई विज्ञापन संदेश अत्यधिक उत्तेजित करने वाले होते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम किस चीज़ से रिलेटेड उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, तो उसके अंदर अवरोध और शोर उसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ये थे आपके विषय वस्तु क्या होती है। अब आपकी जो मेन चीज़ आ जाती है वो विज्ञापन की प्रति, यानी एडवर्टाइजिंग कॉपी, उसकी अर्थ या परिभाषा। विज्ञापन प्रति से तात्पर्य क्या है
विज्ञापन प्रति मुद्रित या प्रसारित विज्ञापन संदेश या सूचना के संपूर्ण तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी जो पूर्ण विज्ञापन बन के तैयार होता है या बन के तैयार होगा, उसका पूरा कॉपी जो है, जो उसकी पूरी कॉपी जो है, उसको हम विज्ञापन प्रति कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई मूवी देखने जाते हैं, उस मूवी को बनने से पहले उस मूवी की जो स्क्रिप्ट होती है, जिसके ऊपर वो मूवी बनेगी, वो कॉपी कहलाती है। वो उस मूवी की कॉपी कहलाती है, क्योंकि उसके अनुसार ही हम पूरे चित्र का प्रदर्शन करते हैं, पूरी कॉपी उसकी बनाते हैं। फिर आता है आपका इसके अंदर प्रति के अंतर्गत वो है कि ये जो विज्ञापन प्रति है, ये संपूर्ण विज्ञापन संदेश को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग जो हम चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब मिलाकर जो प्रस्तुत किया गया, वह उसके अंतर्गत हम कॉपी को उसी प्रकार से उसको हम प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है विज्ञापन प्रति के प्रकार। कितने प्रकार की होती है विज्ञापन प्रति? पहली होती है विवरणात्मक, यानी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो है आपको विज्ञापन, उसके सेवा, उसके लक्षण, गुण संबंधित सभी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। साधारण भाषा, चित्रों का उपयोग, कहाँ क्या उपयोग होगा, किस बाज़ार में उसको प्रस्तुत करना है, कैसे प्रस्तुत करना है, सब कुछ उसके अंदर दिया जाता है। तो बहुत डिस्क्रिप्टिव और वर्णनात्मक कॉपी होती है। फिर होती है वैज्ञानिक प्रति। वैज्ञानिक प्रति से की प्रति जो है, ये तकनीकी प्रकृति की होती है। इसमें विज्ञापन के तकनीकी गुण, लक्षणों, क्षमताओं का उल्लेख होता है। उसके तकनीकी उत्पाद, औषधि उत्पाद, वैज्ञानिक शोध यंत्र आदि जैसे जो इस प्रकार की विज्ञापन होते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक प्रति, उसकी पूरी साइंटिफिक जानकारी के साथ उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए, ताकि वो सामान्य उपभोक्ता को ज़्यादा प्रभावित कर सके। फिर आती है एक शैक्षिक प्रति, एजुकेशनल कॉपी। शैक्षिक प्रति वह प्रति है जो जनता को उत्पाद के उपयोग एवं प्रयोग की विधि को बताती है। यानी यहाँ पर हम उसको इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, हम शैक्षिक, उसमें शिक्षा भी देना चाह रहे हैं कि उत्पाद को कैसे प्रयोग करना है। आप जैसे हम फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन का ऐड देते हैं, तो हम कहते हैं कि विज्ञापन प्रति कहती है कि अगर आप इसको पानी में घोलकर पिएंगे तो ये ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगी और ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करेगी। इसी प्रकार से सुझावात्मक प्रति होती है। सुझावात्मक प्रति जो है, ये संभावित ग्राहकों को समस्या के समाधान के रूप में, सुझाव के रूप में प्रस्तुत करती है। उत्पाद को आपकी शंकाओं, उलझनों, संदेहों से बाहर निकालती है और आपको ग्राहकों को के विचारों को परिवर्तित करती है, उसको नए विचार उत्पन्न करती है। तो ये सुझावात्मक होती है। सजेस्टिव कॉपी जिसे हम कहते हैं, लोगों को सजेशन देती है कि हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। एक होती है व्याख्यात्मक प्रति, एक्सपोजिटरी प्रति हम जिसे कहते हैं। ये सुझावात्मक प्रति के बिल्कुल विपरीत होती है। ऐसी प्रति उत्पाद के संबंध में कोई सुझाव नहीं देती, ये उसके सिर्फ पहलुओं को प्रकट करती है। आपके मस्तिष्क, संभावित ग्राहक के मस्तिष्क पर जोर डालने का काम करती है कि आप खुद सोचें कि अगर ये ऐसी परिस्थिति है तो आप क्या प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। फिर होती है एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रति या तुलनात्मक प्रति। तुलनात्मक प्रति जो होती है, वो दो ब्रांडों के बीच में या दो शीर्ष ब्रांडों के बीच में, आपके और शीर्ष ब्रांडों के बीच के अंतर को प्रकट करती है और आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा श्रेष्ठ बताने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्फ, एरियल, ये दोनों प्रतिस्पर्धी ब्रांड हैं और ये जब भी अपना विज्ञापन देते हैं तो हमेशा ये कोशिश करते हैं दूसरे से अपने आप को बेहतर बनाने की, या उसकी तुलना बताते हैं कि किस प्रकार से बेहतर है। जैसे आप देखते हैं अखबार, राजस्थान पत्रिका और भास्कर, राजस्थान में दो अखबार सबसे श्रेष्ठ अखबार माने जाते हैं और दोनों हमेशा जब अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो अपने को कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर बनाते हैं। इसी तरह से आती है प्रश्नात्मक प्रति, यानी क्वेश्चनिंग कॉपी। ये लोगों के अंदर कौतूहल उत्पन्न करती है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है। इस प्रति को पढ़ के, इसके शीर्षक आदि से आपको वो प्रेरित करने की कोशिश करती है, आपके अंदर क्वेश्चन मार्क करती है, आपके अंदर कौतूहल जगाती है।
यानी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रत्येक महीने की पहली तारीख को जीवन बीमा निगम की ओर से एक विज्ञापन प्रसारित किया जाता है कि क्या आपने जीवन प्रीमियम जमा कराया। तो वो आपको अंदर एक क्वेश्चन पैदा करता है कि हाँ मैंने कराया या नहीं कराया, आपको याद दिलाता है। फिर आता है कारणात्मक प्रति, रीज़न वाइज कॉपी। ये जो कॉपी होती है ये बताती है संभावित ग्राहकों को जो कि वो ये उस कारण को स्पष्ट करती है जिस कारण से वस्तु को उसे खरीदना है। तुलनात्मक, बेहतर, गुण, कब, क्यों, किस प्रकार से खरीदना है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। फिर एक है मानवीय रुचि प्रति, इंटरेस्ट, जो ह्यूमन इंटरेस्ट है, उसकी भावनाएं, प्रवृत्तियां, संवेदनाओं, रुचियों आदि को अपील करती है, वह जो है इंटरेस्ट कॉपी जो है कहलाती है मानवीय रुचि कॉपी। इसके अंदर ह्यूमरस कॉपी होती है, फियर कॉपी होती है जो मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं। फिर कहानी प्रति होती है, स्टोरी कॉपी होती है कि हम किस प्रकार से जैसे आप रेड एंड वाइट सिगरेट का कहते हैं, बहादुरी के कारनामों के ज़रिए हम उसको प्रस्तुत करते हैं कि रेड एंड वाइट पीने वालों की तो बात ही अलग है, वो बहादुर होते हैं, उनके कारनामे बहादुर होते हैं। तो हम कहानी के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है बोलचाल या वार्तालाप प्रति। यहाँ पर हम आप और मैं के रूप में, संवाद के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। अनौपचारिक भाषा का उपयोग किया जाता है और संवाद की शैली में जो है विज्ञापन को बनाया जाता है। फिर काव्यात्मक प्रति होती है, पोइट्रिक कॉपी, ऐसी प्रति जिसमें विज्ञापन संदेश कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। फिर आदेश, ऑर्डर कॉपी, जिसमें हम विज्ञापन संदेश आदेश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक विनम्र भाषा, आदेश की भाषा जो है वो विनम्र रखी जाती है, लेकिन हम संभावित ग्राहकों को एक तरीके का आदेश दे रहे होते हैं। फिर आती है अवसरिक या प्रासंगिक, ओकेजनल, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, शादियों के दिनों में जो विज्ञापन में चेंजेस आते हैं, क्योंकि उस समय जो उसको उपयोग करना है, तो हम उन ओकेजन के अकॉर्डिंगली उसमें जो परिवर्तन लाते हैं और उनको प्रदर्शित करते हैं। तो हम उनको, जैसे फॉर कैडबरीज, रक्षाबंधन के समय डिफरेंट तरह का कैडबरी का विज्ञापन आता है, होली दिवाली पर डिफरेंट तरीके का आता है, शादी के समय डिफरेंट तरीके का आता है। तो ये ओकेजनल, प्रासंगिक होते हैं। फिर होते हैं संस्थागत प्रति, इंस्टीट्यूशनल कॉपी। इंस्टीट्यूशनल कॉपी से हम इसका माने ये है कि हम संस्था के उत्पाद के साथ संस्था की इमेज को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे रिलायंस है, बजाज है, टाटा है, ये अपनी कंपनी की और वस्तु की दोनों का विज्ञापन साथ साथ करते हैं, उसकी ख्याति भी उसके साथ ही बनाते हैं। फिर ख्याति प्रति आती है गुडविल कॉपी। यहाँ पे हम वस्तु को नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, हम संस्था की ख्याति को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको प्रचारित कर रहे हैं। हम किसी वस्तु को इसके माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, पहले हम ख्याति का उसका बिल्डअप कर रहे हैं और ख्याति को भुनाने की कोशिश करते हैं। ये वही संस्थाएं कर सकती हैं जिनकी गुडविल अच्छी है, जिनकी गुडविल पे लोग ट्रस्ट करते हैं। फिर आता है व्यक्तित्व प्रति, जिसके अंदर हम पर्सनालिटी कॉपी, हम जिसमें हम किसी सेलिब्रिटी को यूज़ करते हैं और उसके माध्यम से हम उस वस्तु की प्रामाणिकता प्रस्तुत करते हैं, या हम उस व्यक्ति पर्सनालिटी के साथ उस वस्तु को जोड़ते हैं। जैसे आपने देखा लक्स अपना विज्ञापन हमेशा सेलिब्रिटी के साथ उपयोग करता है, उसकी सेलिब्रिटी हमेशा जो यंग हीरोइनें होती हैं, जो पॉपुलर हीरोइनें होती हैं, उनका उपयोग करते हैं। ऐसे ही आप रेवलॉन को यूज़ कर लिए, लॉरियल को देख लीजिए, ये या मिरिंडा को देखिए, बीपीएल को देखिए, जो अपनी वस्तु को किसी न किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी भी उसका उपयोग करते हैं, तो आप उसका उपयोग करके देखिए। तो एक तरीके से उसकी प्रामाणिकता सेलिब्रिटी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। फिर एक आती है मिश्रित प्रति। मिश्रित प्रति से मतलब है जिसमें दो या दो से अधिक गुणों को मिलाकर हम वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके जो है उसकी जो वस्तु की उपयोगिता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमने देखा था विज्ञापन संदेश जो है वो क्या है, विज्ञापन संदेश कितने टाइप्स का होता है, इस पार्ट में हमने इसको देखा। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज बस इतना ही।
थैंक यू।